आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये सीरीज का पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि माइक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 1 से 4 दिन, 2 से 5 दिन, 3 से 10 दिन या 10 से 17 दिन। तो माइक्रोसाइकिल स्पोर्ट ट्रेनिंग के अंतर्गत पीरियोडाइजेशन का एक पार्ट है और पीरियोडाइजेशन में 3 तरह की साइकिल इस्तेमाल होती हैं: माइक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल और मैक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल जो पीरियोडाइजेशन का सबसे कम समय का काल होता है, जिसकी अवधि 3 से 10 दिन मानी जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 3 से 10 दिन। इसी तरह से अगर मीज़ोसाइकिल की बात करते हैं, जिसको हम मासिक चक्र या मंथली प्लान भी कहते हैं, मीज़ोसाइकिल की अवधि 4 से 6 सप्ताह मानी जाती है। और इसी तरह से अगर मैक्रोसाइकिल की बात करें तो मैक्रोसाइकिल का समय 3 माह से लेकर 12 माह तक माना जाता है। हाँ, ये सवाल कह रहा है खेलों से संबंधित जो दिवस हैं उनसे संबंधित है। इसमें कह रहा है कौन सा जोड़ा बेमेल है। पहला विकल्प है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। बिल्कुल ठीक लिखा है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। इसी कारण राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा लिखा है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। ये भी बिल्कुल ठीक है। 6 अप्रैल 1896 को पहले आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे और 6 अप्रैल को इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। तीसरा लिखा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 21 जून। ये गलत लिखा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और योग दिवस को मनाए जाने की प्रथा 2015 से आरंभ हुई थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। इसी तरह से विकल्प 4 के बारे में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस 7 मई। ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 21 जून, जो कि इसमें गलत दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाँ, ये सवाल हड्डियों से संबंधित है। सवाल कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। लंबी हड्डी टीबिया, छोटी हड्डी कार्पल, चपटी हड्डी ह्यूमरस और सीसामोइड हड्डी पटेला। तो सबसे पहले अगर हड्डियों के वर्गीकरण से संबंधित ये सवाल है, तो हड्डियों का जो वर्गीकरण होता है वो उनके साइज और शेप के आधार पर, आकार या आकृति के आधार पर हड्डियों को 5 भागों में बांटा जाता है। सीसेमोइड हड्डी, इर्रेगुलर या अनियमित आकार की हड्डी, चौड़ी अथवा चपटी या फ्लैट हड्डियाँ, छोटी हड्डियाँ और लंबी हड्डियाँ। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो लंबी हड्डी टीबिया, इसमें बिल्कुल ठीक लिखा है। छोटी हड्डी जो मुख्य रूप से कार्पल और टार्सल होती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। छोटी हड्डियों का मुख्य कार्य संबंधित अंग को ताकत प्रदान करना होता है, जबकि लंबी हड्डियां शरीर में लीवर के रूप में अपना काम करती हैं। चपटी हड्डी, इसमें ह्यूमरस लिखा है, जो कि गलत है। चपटी हड्डी हमारी शोल्डर ब्लेड होता है, जबकि जो ह्यूमरस हड्डी है
वो लंबी हड्डियों की कैटेगरी में आती है। सीसमोइड हड्डी के सामने पटेला लिखा है जो बिल्कुल ठीक है। सीसेमोइड हड्डियों में पटेला सबसे बड़ी हड्डी होती है। हाँ, ये सवाल कह रहा है गति का दूसरा नियम कौन सा है। ये सवाल किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से संबंधित है। विकल्पों में दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या उपर्युक्त सभी। तो इन विकल्पों में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ मोमेंटम। अब जो लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये न्यूटन द्वारा दिए गए गति का पहला नियम है। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु किसी स्थान पर पड़ी हुई है तो वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल काम ना करे। जैसे हॉकी के मैदान पर पड़ी हुई हॉकी की बॉल उसी जगह पड़ी रहेगी जब तक हॉकी बॉल के ऊपर हॉकी स्टिक से अटैक नहीं किया जाएगा। इसी तरह से लॉ ऑफ मोमेंटम, जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन की दिशा वही रहती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अगर उत्तर की दिशा में किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु उत्तर की दिशा में ही मूवमेंट करेगी। ऐसा नहीं है कि वो दक्षिण दिशा में मूवमेंट करने लगेगी। इसी तरह से जो न्यूटन का तीसरा नियम है, जिसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहते हैं, इस नियम के अनुसार प्रति एक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे लॉन्ग जंप में एथलीट जब टेक ऑफ से जंप लेता है तो वो जितनी ताकत के साथ टेक ऑफ बोर्ड को पीछे की तरफ धकेलता है, खिलाड़ी उतनी स्पीड और ताकत के साथ लैंडिंग एरिया की ओर जाने लगता है। तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा गति का नियम बिल्कुल सटीक बैठता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये थे आज के कुछ सवाल। सवालों की संख्या तो कम ही थी, लेकिन सवालों का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें काफ़ी सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से छिपे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर किसी तरह की कुछ कमी दिखाई दी है तो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद सब।